नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, उसके रो को, सभी रो को अगर हम क्या करें, कॉलम के अंदर चेंज कर दें और सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो पुराने का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 3 √3 2 1 2 0 है। तो ये क्या है, एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो इसका हम ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। तो कितने रो है हमारे पास, 2 रो है। तो इसको पकड़ेंगे, ऐसे बिठा देंगे, इसको पकड़ेंगे, ऐसे बिठा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनता है, हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके अंदर क्या क्या आएगा, 3 √3 2 1 2 0। तो ये क्या मिल गया हमारे पास, एक नया मैट्रिक्स मिल गया। तो ए के ट्रांसपोज को आप ए के ऊपर ऐसे डैश लगा के या ए के ऊपर ऐसे टी लिख के डिनोट कर सकते हो, ठीक है, कि ये क्या है, हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसपोज के बाद ऑर्डर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा, लेकिन ऑर्डर अगर स्क्वायर के अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखो यहाँ पे 2x3 था, यहाँ पे क्या हो गया, 3x2 का मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। तो यही है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एक दूसरा कोई बी मैट्रिक्स लेते हैं जिसके अंदर क्या है, मान लेते हैं 0 0 1 और 2 है। तो क्या करना है हमको, बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी ट्रांसपोज कितना होगा, 0 0 हमारे पास जो पहले रो में था कॉलम में आ जाएगा, 1 2 जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा। ये क्या मिल गया हमारे पास, ट्रांसपोज मिल गया। इसका देखो ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर होंगे तो ऑर्डर नहीं बदलेगा, अगर स्क्वायर नहीं होंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो इनको रफ कर देते हैं, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांसपोज किया और फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल है, तो मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास, नॉर्मल से 2x2 का लेते हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 2 3 4। अब क्या करूं, इस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करो। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब इसमें क्या करोगे आप, जो रो है उसको कॉलम में बदल दोगे, जो कॉलम है उसको रो में बदल दोगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 3 2 4 और 1 2 3 4 क्या है हमारे पास, ये तो ए के बराबर है, मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ओरिजिनल ए बन जाता है, ठीक है। नॉर्मल से भाषा में आप समझ भी सकते हो कि पहले हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदला, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, फिर कॉलम को रो में बदल दिया, मतलब वही काम किया। पहले क्या किया हमने, रो को कॉलम में बदला, फिर क्या किया, कॉलम को रो में बदल दिया। तो वही मतलब हुआ ना, कि ओरिजिनल हम जहां से चले थे वहीं पे आ गए, ठीक है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। उसमें क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और हमने इनका सम किया है, ठीक है। फिर सम करने के बाद ट्रांसपोज लिया तो ये आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। दोनों मैट्रिक्स को आप पहले जोड़ लो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर जोड़ो, दोनों रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। तो पहले क्या करते हैं, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो पहले ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी को ऐड करो, कितना मिलेगा हमारे पास, 1 + 5 6 2 6 8 7 3 10 8 4 12। तो ये मिल गया ए प्लस बी। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो क्या मिलेगा, 6 8 10 12। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश क्या मिलेगा हमारे पास, 1 2 3 4 और बी डैश क्या मिलेगा हमारे पास, 5 6 7 और 8। अब क्या करो, इनको ऐड करो, ए डैश प्लस बी डैश करो, तो क्या मिलेगा, 1 + 5 6 7 3 10 6 2 8
8 4 12 वही आ रहा है, 16 8 12, हाँ वही आ रहा है। मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। हम पहले ऐड कर ले फिर ट्रांसपोज निकालें, या ट्रांसपोज करके फिर ऐड करें, दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, ठीक है। इसको नोट करो। चलो अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। उसके अंदर क्या है, मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मान लेते हैं एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है। चल पहले एग्जाम्पल से ही बात कर लेते हैं, फिर लिख देंगे कि होता क्या है। 1 2 3 4, और हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया 3, ठीक है। तो देखो यार, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है कि अगर आप क्या करते हो, कोई भी ए मैट्रिक्स के अंदर ए को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो, उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो ये आपका कि ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमने 3 मल्टीप्लाई किया, तो पहले हम कि ए का वैल्यू निकालते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 3a, मतलब क्या, 3 6 9 12। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, मतलब क्या, के ए का ट्रांसपोज। ये कितना आने वाला है हमारे पास, 3 और 6 9 12 आने वाला है। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर पहले क्या, ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज करो। ए का ट्रांसपोज क्या आने वाला है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चाहिए। अब क्या करो, इसके अंदर के मल्टीप्लाई करो, के का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 ए डैश क्या आने वाला है हमारे पास, 3 9 6 12, वही है 3 9 6 12। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो वही है कि जब भी आप क्या करते हो, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो और उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो ये वैल्यू आपका ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। मतलब सिंपल सी बात है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जो लास्ट प्रॉपर्टी और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार यूज होता है, ऑलमोस्ट फिजिक्स के अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जब मैट्रिक्स वाले टर्म स्टार्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे भी यूज होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम। कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्रॉपर्टी नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका ट्रांसपोज लिया, तो ये आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्या बोला, कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई किया, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ट्रांसपोज लिया, तो वो आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ऐसा भी बोल सकते थे कि ए बी का ट्रांसपोज है, तो ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों बात हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारा मेन फंडा यहाँ पे चेक करना है, इसको भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मान लेते हैं ये हमारे पास, सिंपल से ले लेते हैं, 1 2 3 4, बी है हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, क्योंकि हम ए बी निकालने वाले हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। ये जो आगे होता है इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का। इसके नंबर ऑफ कॉलम 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम 2, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। स्क्वायर है तो वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक रिकैप था पुराने कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम रो बाई कॉलम करते हैं। तो 1 5 ज़ा 5 प्लस 7 2 ज़ा 14, 1 6 ज़ा 6, 8 2 ज़ा 16, और 3 5 5 था 15, और 7 चौक 28 हो गया, और 3 6 ज़ा 18, और 32। ये हो गया हमारे पास ए बी मैट्रिक्स कितने के बराबर, 20 22, ये कितना हो गया 43, और ये कितना हो गया 50। चलो अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी का ट्रांसपोज। तो कितना मिलेगा हमारे पास, 20 22 43 50, ये मिल गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कितना आ रहा है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा, 1 2 3 4। बी ट्रांसपोज कितना मिलेगा, 5 6 7 8। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करते हैं, तो मतलब क्या हमको करना है 1 3 2 4 इंटू 5 7 6 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 1 5 ज़ा 5, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। और 1 7 ज़ा 7, 8 3 ज़ा 24, और 5 2 ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14, 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारे पास 23, और 24 और 7 कितना हो गया 31, और यहाँ पे 34, यहाँ पे कितना हो गया 46। तो देखो यार ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है 23 31 34 46, ये इसके इससे बहुत दूर है, इसीलिए कभी भी ए बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं आता। अब क्या करते हैं उल्टा करते हैं, ये बात तो हो गया, इसको हटा ही दो। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज क्या था 1 3 2 4, ठीक है। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, इस बार तो क्या मिलेगा देखते हैं, वही 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, 19 कैसे आ गया यार। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 ही रहेगा ना, गलती से 6 हो गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे 19 रहेगा, ठीक है। हम एडिट करके सही कर देंगे, हो जाता है यार, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जहाँ पे भी 20 है वहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो कितना हो गया था 5 1 जा 5, 7 2 जा 14, और 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, और 6 1 जा 6, 8 2 जा 16, और उसके बाद 6 3 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32। तो कितना मिला हमारे पास 19, और यहाँ पे 22, यहाँ पे 43, यहाँ पे 50, 19 43 22 50। हाँ देखो अभी ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि ए बी का होल इनवर्स वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आता है, ठीक है।